दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा आकांक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सेंटेंस पर परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, सामान्यतया जब हम बोलते या लिखते हैं तो शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द अपने आप में वाक्य नहीं होता। शब्दों का वह समूह जो कि अर्थपूर्ण करता है वाक्य कहलाता है। When we speak or write, we can use words, but every single word not known as sentence. A group of words which makes a complete sense is known as sentence. सेंटेंस के 5 प्रकार लोअर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। वो हैं एडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। जबकि हायर क्लास में केवल 4 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। वो है एडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। आइए इनके बारे में जानते हैं। Those which make a statement or assertion. Example, Humpty Dumpty sat on a wall. Those which ask a question. Example, where do you live? Those which express commands, requests is known as imperative sentences. Be quiet, have mercy upon us. Those we express strong feelings. How the cold night is. Or those which express prayer, blessings is known as optative sentences. God bless you. The example of optative sentences. आइए अब इनकी परिभाषा जानें। A sentence that makes a statement or assertion is known as declarative sentence or assertive sentences. A sentence that asks a question is called imperative sentences. A sentence that expresses command is called imperative sentences. A sentence that expresses strong feelings that known as exclamative sentences. And a sentence that expresses blessings or prayer is known as optative sentences. ये सेंटेंस पूर्ण हुआ, लेकिन कुछ विशेष बातें। हिंदी में वाक्य में 3 भेद होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर। इन तीनों का होना एक वाक्य के लिए बहुत जरूरी है। इन तीनों के बिना हिंदी में वाक्य पूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर यह नहीं भी है तो वाक्य पूर्ण होता है। एग्जाम्पल, सिट डाउन। इसमें कर्ता यू छिपा हुआ है।
स्वाभाविक सी बात है, यदि आप किसी को कह रहे हैं सिट डाउन, जो ये शो करता है कि आपके सामने कोई है। अगर कोई नहीं होता तो आप चिल्लाते नहीं, बोलते नहीं सिट डाउन। आपने सिट डाउन कहा है, इसका मतलब कि आपके सामने कोई है जो खड़ा हुआ है, जिसे आप सिट डाउन कह रहे हैं। स्टैंड अप अर्थात कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिससे आप उठने को कह रहे हैं। ईट ब्रेड, रोटी खाओ, ऐसा आप तभी कहेंगे जबकि आपके सामने कोई हो और आपको मालूम हो कि वह भूखा है या खाना नहीं खाया है, तो आप उसे आदेशित करेंगे ईट ब्रेड। इन सभी वाक्यों में कर्ता या सब्जेक्ट हिडन है, अर्थात छिपा हुआ है, फिर भी ये वाक्य पूर्ण है। तो अंग्रेजी और हिंदी के वाक्यों में इतना अंतर है। इसके साथ सेंटेंस पूरा होता है। अब आते हैं वाक्य के भेद। अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में इसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं। काम को करने वाला कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। Work is done by anyone is known as subject. And what will be he or she do is known as predicate. काम को करने वाला कर्ता और जो कुछ वो कर रहा है पूरा का पूरा विधेय या प्रेडिकेट कहलाता है। सीता सिंग अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, सीता जो है वो सब्जेक्ट है और सिंग अ सॉन्ग वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। मोहन स्कूल जाता है, मोहन सब्जेक्ट है या करता है और स्कूल जाता है वो प्रेडिकेट है या विधेय है। इस प्रकार वाक्य के भेद भी समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।